आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक सुश्रुत नामक कथा को सुनने का प्रयास करेंगे। आप सभी स्वजनों से विनती है कि धैर्य और एकांत में इस कथा का श्रवण करें। यह कथा दीघ निकाय के भाग अध्याय 10 सुश्रुत से प्रस्तुत है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ दिन बाद आयुष्मान आनंद सावथी में अनाथ पिंडिक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। उस समय तोदेय पुत्र शुभ नाम के माणवक ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उनसे कहा, आप भगवान गौतम बुद्ध के बहुत दिनों तक सेवक तथा समीपचारी रहे हैं। कृपया यह बतलाएं कि भगवान किन धर्मों की प्रशंसा किया करते हैं, किन अधर्मों को वे जनता को सिखाते हैं और उनमें प्रवेशित और प्रतिष्ठित करते थे। इस पर आयुष्मान आनंद ने उनसे भगवान द्वारा प्रशंसित 3 स्कंदों की जानकारी दी। आर्य शील स्कंद, आर्य समाधि स्कंद, आर्य प्रज्ञा स्कंद। तत्पश्चात इनके बारे में विस्तार से समझाया। संसार में तथागत के उत्पन्न होने पर उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई गृहपति कैसे विविध प्रकार के शीलों का पालन का शील संपन्न हो जाता है, फिर इंद्रियों को वश में करता हुआ हर अवस्था में स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए संतुष्ट रहकर पांचों निवरणों का प्रहार कर एक के बाद एक चारों ध्यान करके समाधि संपन्न हो जाता है और तदंतर अपने चित्त में विपासना ज्ञान से लेकर आश्रव क्षय ज्ञान तक विविध प्रकार के ज्ञान जगाकर प्रज्ञा संपन्न हो जाता है। आश्रव क्षय ज्ञान होने के साथ ही उस व्यक्ति को यह अभिमान हो जाता है, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। आर्य प्रज्ञा स्कंद से परे करने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। सुप माणवक ने भी आर्य प्रज्ञा स्कंद की परिपूर्णता को जानकर आश्चर्य व्यक्त किया और शरणतय ग्रहण करते हुए आयुष्मान आनंद से याचना की कि वे उसे जीवन भर के लिए अपनी शरण में आया हुआ उपासक स्वीकार करें। इसके बाद हम केवट सूत का श्रवण करेंगे। एक समय भगवान नालंदा के निकट पवारिक आम्रवन में विहार कर रहे थे। उस समय गृहपतिपुत्र केवट ने उनसे अनुरोध किया कि आप समृद्ध एवं घनी आबादी वाले नालंदा नगर में अपने किसी भिक्षु को भोजन कर वहां अलौकिक रिद्धियों का प्रदर्शन करावें। इससे नालंदावासी आपके प्रति और अधिक श्रद्धालु हो जाएंगे। इस पर भगवान ने कहा, मैं अपने भिक्षुओं को ऐसा धर्मोपदेश नहीं देता कि तुम गृहस्थों को अपनी रिद्धियों का प्रदर्शन करो। रिद्धि बल 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जानकर साक्षात्कार कर बतलाया। ये हैं रिद्धि प्रतिहार्य, आदेशन प्रतिहार्य, अनुशासनी प्रतिहार्य। तब भगवान ने इन तीनों के गुणदोष बतलाए। उन्होंने कहा, रिद्धि प्रतिहार में भिक्षु अपने रिद्धि बल से अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करता है, परंतु गंधारी नाम की विद्या द्वारा भी ऐसा ही किया जा सकता है। ऐसे ही आदेश चलना प्रतिहार में भिक्षु दूसरों के चित्त को जान लेता है, परंतु माणिका नाम की विद्या द्वारा भी ऐसा किया जाना संभव है। इन दोनों दोषों को देखकर मुझे इनके प्रदर्शन से संकोच होता है। अनुशासनी प्रतिहार से भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है, ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो, ऐसा मन में करो, ऐसा मन में मत करो, इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो। और फिर जब इस संसार में कोई तथागत उत्पन्न होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई गृहपति शील संपन्न हो जाता है और तदुपरांत इंद्रियों को वश में कर स्मृति और संप्रज्ञान को अभ्यासी हो, संतुष्ट हुआ, चित्त के निवरणों को दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता है, तो यह भी अनुशासनी प्रतिहार्य है। इस प्रकार की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विहरना अथवा चित्त को विपासना ज्ञान से लेकर आश्रव क्षय ज्ञान तक नवाते जाना अनुशासनी प्रतिहार्य ही है।
आश्रव क्षय ज्ञान की अंतिम अवस्था पर तो भिक्षु प्रज्ञापूर्वक यह जान लेता है कि जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्य बस पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। एक बार एक भिक्षु के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये चार महाभूत पृथ्वी धातु, जल धातु, तेजो धातु तथा वायु धातु कहाँ जाकर बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं। तब उस भिक्षु ने अपने समाहित चित्त से पहले देवलोक और फिर ब्रह्मलोक में जाकर इस प्रश्न का समाधान चाहा, परंतु ना तो कोई देव और ना ही ब्रह्मा स्वयं इसका समाधान कर पाए। तब उस भिक्षु ने भगवान बुद्ध से यही प्रश्न किया। इस पर उन्होंने कहा कि यह प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए, कहाँ पर जल, पृथ्वी, तेज और वायु स्थित नहीं रहते, कहाँ दीर्घा, ह्रस्व, अणु, स्थूल, शुभ, अशुभ, नाम और विपुल बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, अनिदर्शन अर्थात जहाँ उत्पत्ति, स्थिति और लय की बात नहीं है, अनंत और अत्यंत प्रभायुक्त निर्वाण जहाँ है, वहाँ जल, पृथ्वी, तेज और वायु स्थित नहीं रहते, वहाँ दीर्घ, ह्रस्व, अणु, स्थूल, शुभ, अशुभ, नाम और रूप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान के निरोध से वहाँ सभी का अवसान हो जाता है।